हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के क्वेश्चन आंसर, जो कि सचिन सर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। सो गाइज, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते हैं। हम पिछले वीडियो में 42 नंबर तक कर लिए थे और आज से हम 43 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 43 नंबर से, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास डैश होते हैं। विकास क्या होते हैं? डैश होते हैं, क्योंकि विकास रुक रुक कर चलता है। विकास रुक रुक कर चलता है, निरंतर भी नहीं होगा, संस्कृति भी नहीं होगा, आनुवांशिकता भी नहीं होगा। चलिए, इसमें विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास हमेशा अवस्थाओं से गुजरता है। विकास हमेशा अवस्थाओं से गुजरता है। क्रांतिक अवधि के संप्रत्या की क्या अवधारणा है बताइए। यहाँ पे है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति हो जाएगा। विकास कहते हैं वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है, बहुत पड़ता है। गलत हो जाएगा। आनुवांशिकता का विकास बहुत कम होता है, ये भी गलत। न बेसी, न ज्यादा, न कम। मतलब इसमें कोई कह नहीं सकते हैं कि किसमें कितना ज्यादा रहता है। पुरस्कारों का विकास, पुरस्कार तो निगेटिव ही है। सोच लीजिए, ये सब तो निगेटिव ही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए, अब हो गया ये 44 नंबर। 45 नंबर, विकास नम्यता में विश्वास वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? केवल वाला तो पहले ही निगेटिव हो जाता है। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। जी राइट। पालन पोषण बच्चों को प्रभावित करता है। जैसा परवरिश करेंगे वैसा बच्चा होगा। हमेशा बच्चा अनुकरण करके सीखता है, और बड़ा बुजुर्ग से बच्चा देखता है, वही समझता है, वही करता है। आगे देखिए, विकास हमेशा निरंतर नहीं होता है, रुक रुक के भी चलता है। गलत। विकास हमेशा अनिरंतर। बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो गया। सोचिए, हमेशा यही होगा आंसर। तो गाइज, विकास नम्यता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर बताते हैं। अब हो गया 46 नंबर। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं, मतलब चिंतन, थिंकिंग। देखिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। नैतिक में व्यवहार, भाव, मूल्य सब चीज आ जाता है। सिर्फ भाषा कैसे होगा? शारीरिक भी नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार, भाव, मूल्य नैतिक विकास में शामिल रहते हैं। अब चलिए 47 नंबर में कहते हैं, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल में संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। सही है, मतलब सही बोला गया है। अब है तर्क, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। सही नहीं, कैसे होगा विकास? परिवार से ही बच्चा सीखता है। बहुत पर मतलब दिमाग उसका वहीं से स्टार्ट होता है। बस यही सोचिए ना, बाल विकास परिवार से ही स्टार्ट होता है। परिवार से, उसके बाद आस पड़ोस से, तब जाके स्कूल में जाता है। मतलब दोनों संबंधित है, दोनों संबंधित होना चाहिए, दोनों सही भी होना चाहिए, दोनों संबंधित भी। इसीलिए 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल राइट। बाल विकास परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावकों को शामिल करता है। शामिल करने से देखभाल के सही तरीके के प्रति जागरूक रहेंगे।
चलिए अब हो गया 48 नंबर। 48 नंबर, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है, समझाने से पहलुओं की बात करता है। अब कहता है स्वनियमन, स्वनियमन भावनाओं और के बारे में आ गया। भावना किस में आता है? संवेग में, संवेग में, जैसे गुस्सा हो गया, दया हो गया, एकदम इमोशन दिखाना, इमोशन के बारे में ही संवेग कहा जाता है। नैतिक तो नहीं होगा, गत्यात्मक भी नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा। स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेगात्मक विकास से होता है। अब 49 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? सही बोला गया है यहाँ। विकास की पूरी तरह से बिल्कुल गलत, अनिश्चित तो कभी होगा ही नहीं, अनिश्चित कभी होगा ही नहीं। अब यहाँ बोला गया विकास अत्यधिक और निरंतर, और निरंतर कहाँ से आएगा? ये भी गलत। व्यक्तियों की विकास कहता है, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नताएं पाई, बिल्कुल सही। व्यक्ति में, हर बच्चा में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग भिन्नताएं होती है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग तरीके से जीता है, इसीलिए विभिन्नताएं बोला गया है। अब कहते हैं विकास जो है, विकास पैर से सिर की ओर चलती है। नो, विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ चलती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर 3। अब क्वेश्चन हो गया, तो विकास दर में विभिन्नताएं अर्थात हर व्यक्ति का विकास अलग होता है, कोई जल्दी तो कोई मंद गति से, मतलब कोई धीरे, कभी कोई मतलब कोई तेजी से, कोई धीरे धीरे से, मतलब मंद गति से, वही बोला गया है यहाँ। हो गया, हाँ बोले ना, मंद गति से भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 50। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्टित करता है कि समग्र निर्माण एवं हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की दर की प्रक्रिया से समन्वित होती है, समन्वित होती है? इसका आंसर निरंतरता का सिद्धांत तो होगा ही नहीं। एकीकरण का सिद्धांत बिल्कुल सही है, एकीकरण का सिद्धांत एकदम राइट है। शीर्षगामी भी नहीं होगा, अधोगामी भी नहीं होगा, अधोगामी भी नहीं होगा। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य, बालक पहले संपूर्ण चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों की पहचान, मतलब भागों की चलाना सीखता है, तथा अंत में सभी में एकीकरण, मतलब कि शरीर पूरा जो है, पहले मुट्ठी थोड़े ना बांध लेगा, पहले तो हाथ ऐसे चलाता है ना, मतलब गर्दन भी पहले, शरीर का मतलब शरीर का जो होता है एकदम छोटा छोटा चीज नहीं पकड़ेगा, पहले हाथ कलम भी पकड़ेगा तो एकदम मुट्ठी बांध के पकड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 होगा, क्वेश्चन नंबर 51। अब निम्न में से बोला गया है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है, जो विकास को प्रभावित करता है? किससे? स्कूली, बिल्कुल स्कूली माहौल, सबसे पहला नंबर तो यही हो गया। तंत्रिका संबंधित तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जैविक भी गलत हो जाएगा, आनुवांशिक भी गलत हो जाएगा, आनुवांशिक भी गलत हो जाएगा। अब आंसर नंबर स्कूली माहौल हो जाएगा। स्कूली माहौल, स्कूल माहौल सामाजिक घटकों की श्रेणी में आता है, सामाजिक घटकों की श्रेणी में आता है। अब होगा 42, मतलब 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। अभिकथन दिया गया, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और कथन है, और कारण बोला गया है, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास। सही बोलता है, सही बोला गया है। ये दोनों जो है, ये दोनों सही भी है और एक दूसरे से संबंध भी रखता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए आंसर हो गया 1।
बाल्यावस्था एक संवेदनशील चरण है। अभिभावक और अध्यापक का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है बच्चे पर, बहुत अधिक पड़ता है बच्चे पर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सही बात है, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का अर्थ थिंकिंग करना होता है। संज्ञान मतलब सोच, सोच के बारे में इस बोला गया है। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। भावना मतलब तो बोले ना इमोशन दिखाना, शरीर के बारे में तो बिल्कुल, समाज के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं समाज के बारे में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। अब इसका हो गया 54 नंबर अब होगा। बच्चे समय की विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, ठीक, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना चाहिए? किस अवधि में? बताते हैं संवेदनशील में। संवेदनशील एकदम बहुत अच्छा संवेदनशील अथी होता है, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कहते हैं जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारकों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था संवेदनशील अवस्था होती है। संवेदनशील नहीं होगा एकदम। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन की स्पष्टता चर्चा करता है? क्या करता है? तो इसमें हो जाएगा संज्ञान, संज्ञान हो जाएगा। शारीरिक भी नहीं होगा, गत्यात्मक भी नहीं, सामाजिक भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा संज्ञान, संज्ञानात्मक हो जाएगा। एकदम थिंकिंग के बारे में बोला गया है, चिंतन के बारे में बोला गया है। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण, बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास शामिल होगा। अब 56 नंबर में बोला गया है, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। सही में, मतलब शुरुआती वर्ष में उसको मतलब सीखने में वंचित रह गया, नहीं सीख पाया, तो अब कैसे उसको सिखाया जाए? बोला गया है भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। नहीं, पूरा तो आनुवंशिक नहीं होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पे न होता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। विकास अव्यवस्था और अप्रत्याशित होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, सही में संवेदनशील काल होता है। कहते हैं भाषा विकास जो है पूर्व बाल्यावस्था में अधिक है। बाल्यावस्था एक संवेदनशील अवस्था है जो भाषा के बच्चे को बोली जाएगी वही भाषा बच्चा सीखेगा, अनुकरण करेगा, मतलब सीखेगा, नकल करेगा। अब हो गया 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो केवल जहाँ है तो शुरू में ही गलत हो जाएगा। केवल विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहते हैं वह काल, बोला गया है
वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, ये भी गलत हो गया। अब वह अवधि जिसमें शारीरिक बुद्धि अपने चरम पर होती है, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, ये थोड़ा बता दे। विशिष्ट क्षमताओं का विकास वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, इसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। संवेदनशील अवधि कहते हैं। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? आदर्शवादी हो जाता है। कैसे हो जाता है? किशोरावस्था में। उसको जो मन करेगा वही करेगा, इसमें उसको समझाया नहीं जाएगा। बच्चा अपने आप में करने के लिए बेचैन रहेगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अमूर्त चिंतन 11+ वर्ष में शुरू हो जाता है। तो सही बात है, यह किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता है। अब कितने है? 59 नंबर। कहते हैं विकास के प्रत्यक्ष चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विकासात्मक कहा जाता है। विकासात्मक, विकासात्मक, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। विकास आवश्यकताएं नो, विकास बाधा तो नहीं होगा, विकास क्षेत्र भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। विकास हो जाएगा 1 नंबर पे हो जाएगा। अब कहते हैं सभी व्यक्तियों की विशेषता आयु में सामाजिक अपेक्षाएं समान हो जाती है, जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अब कहते हैं संज्ञानात्मक विकास मध्य वाले अवस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। सही, सही में ये गलत हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि फिर रुक नहीं जाता है बाल्यावस्था में। कहते हैं संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी होता है, फिर धीमी हो जाता है। बाल्यावस्था में तेजी रहता है और किशोरावस्था में तेजी रहता है, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर है गलत। अब कहते हैं तर्क दिया है मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। ये कौन सा अथी है? इंसान जिंदगी भर सीखते ही रहता है। इंसान जिंदगी भर सीखते ही रहता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे बोला गया है संज्ञानात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्ण होता है। बच्चा उम्र भर नई नई चीजें सीखता है। बोले ना, नई नई चीजें बच्चा उम्र भर सीखते रहता है। अब 61 नंबर। कहते हैं अभी कथन है आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होती है। हाँ, अलग होती है। अलग नहीं होगी? जहाँ उच्च है जहाँ नीचे है, एकदम पूरे अलग हो जाता है। सही बात। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही में ये भी सही है और ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसीलिए ए नंबर आंसर जो है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती उम्र के साथ अपने बच्चों को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चे का विकास होता है। बच्चे का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है, दूसरों से अलग होता है। सही बात है। ये सब जो है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? कहते हैं एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना मतलब बबलाना। देखिए विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। सही बात है, सिर से पैर की होता है। अब चलिए आगे की होता है देखते हैं। विकास जो है, विकास अव्यवस्थित होता है। विकास अव्यवस्थित, ये गलत हो जाएगा। विकास अव्यवस्थित
विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, ये भी गलत। इसका आंसर है क्रमबद्ध हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या क्रमबद्ध हो जाएगा। अब यहाँ है 63 में, ये बता दें विकास का क्रम दिशा, मतलब विकास का क्रम या दिशा शीर्षगामी और अधोगामी होता है। शीर्षगामी और अधोगामी होता है। इसका विकासात्मक परिवर्तन जो है, विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। ये बिल्कुल राइट है। शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तो कोई वृद्धि नहीं, गलत हो जाएगा। होगा ना, किशोरावस्था में भी होता है, बहुत तेजी से होता है। हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं, गलत हो जाएगा। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, और यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना है 64, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए कहते हैं बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सही बात है। बच्चा आगे क्या करेगा उसका अनुमान थोड़े ना हम लगा सकते हैं। विकास उसका जैसा होगा उस टाइप से करेगा, बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता व वातावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। सही है, अलग अलग करबे करेगा। आनुवंशिक वातावरण मतलब दोनों अलग हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर सही है, व्याख्या करती है एक ही। इसका आंसर नंबर हो गया 1। कहते हैं विकास का पूर्वानुमान कभी सटीक कहते हैं विकास का पूर्वानुमान कभी सटीक नहीं होता है। सही बोला ना, यह अपेक्षाकृत है जिस पर वातावरण एवं आनुवंशिकता दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती है क्वेश्चन नंबर 65 पे चलिए बढ़ते हैं। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरों बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीक मापन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सटीकता से कभी तुलना, पहला नंबर तो बच्चा में तुलना ही नहीं करना चाहिए, बच्चों में तुलना नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होता। बच्चों में कुछ भी चीज समान नहीं होता है। बच्चों को समान कैसे होगा, उसका आईक्यू अलग है, उसका आईक्यू अलग है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बोले दोनों गलत है, दोनों गलत है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर का है। कहते हैं विकासात्मक प्रक्रिया में असततता के क्या मायने हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके से जो संसार को समझने में मदद करते हैं। कुछ ठीक लग रहा है। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक यही है, हटा दो। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट है। अब चलिए, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप गलत, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बोले ना ये ठीक लग रहा है। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करता है, यही हो जाएगा आंसर, इसका यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? किस पे आधारित होती है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना है। खुद कैसे निर्णय ले लेगा बच्चे के बारे में?
कहते हैं बच्चे के पक्ष को ना सुनना चाहिए। बच्चा हमेशा मतलब बच्चे को सब चीज सुनना चाहिए, तभी तो बच्चा मोटिवेट रहेगा। बच्चे के अविवेकपूर्ण मार्ग करना, ये भी गलत होगा, गलत। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना चाहिए। बोला गया है जब संभव हो, टाइम मिले तो बच्चे के साथ खेलना कूदना चाहिए, मतलब उसका जैसे मन करे वैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। इसका आंसर हो गया 4 नंबर। कहते हैं प्राधिकारिक शैली बच्चे की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल सही है। 68 नंबर देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए, प्रतिस्पर्धा मतलब नेगेटिव हो गया, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक होंगे? कौन से हानिकारक होंगे? देखिए कौन से हानिकारक होंगे, देखते हैं। इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। यहाँ हानिकारक पूछा है कुछ, ठीक है। इसमें तो हो जाए, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, मतलब निगेटिव के पॉइंट से। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। ये भी कुछ निगेटिव ही है, निगेटिव। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। स्कूल गर्व कर सकता है, ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव पूछा है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो गलत होगा। अब यहाँ पूछा गया इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धित बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाएगा। ये भी ठीक है, निगेटिव ने पूछा है, बोले ना निगेटिव सब हो जाएगा। सॉरी गाइस, सब होगा, ये भी होगा, निगेटिव में सारा का सारा हो जाएगा। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 होगा। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति विकसित होता है, मतलब गति से विकसित होता है, मतलब हर बच्चा एक समान थोड़ी ना होगा, सबका अलग अलग विकास होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? पृथक मतलब अलग अलग तरीके से बच्चा वृद्धि करता है, और निरंतरता नहीं होगा, एक रूपता बिल्कुल रैखिकता तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये बता पृथकता, हर बच्चे बोला गया है, हर बच्चा मतलब हर बच्चे का विकास एक दूसरे से अलग तरीके से होता है, एक दूसरे से अलग तरीके से होता है, एक जैसे कैसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सरलता विविधता है, बहुत सरलता विविधता है। ठीक है, कुछ ठीक लग रहा है। बचपन का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, ये भी गलत, नहीं सही है, सही। बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों कनेक्ट भी करता है, कनेक्ट करता है ना, ये दोनों कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, नहीं यहाँ पे बोला गया बचपन पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, बचपन पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ बोला गया कथन बोला गया बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शैशवावस्था से बच्चा ही रहता है और किशोरावस्था बच्चा भटक जाता है, उसको अपना खुद पहचान बनाने लगता है, इसीलिए बच्चा भटक जाता है, कहीं भी टर्न ले सकता है।
यद्यपि अब का तर्क बोला गया है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। मस्तिष्क नम्यता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील होता है। सही बात है, संवेदनशील। हम तो बोलते हैं कि शुरू से लास्ट तक बच्चा संवेदनशील होता है, किशोरावस्था तक। उसके पास उतना थोड़े ना रहता है नॉलेज कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 ए। यहाँ बी, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये ए देना चाहिए था। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक संरचना है, यह शारीरिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवधि जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यह सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक संरचना है। चलिए बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना, अर्थात बाल्यावस्था में सामाजिक कारकों पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक कारकों पर प्रभाव पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 73, क्वेश्चन नंबर 73, आनुवंशिकता और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? कौन सा विकास? केवल वाला है तो निगेटिव ही डायरेक्ट कर दीजिए, केवल गलत। दोनों संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, नहीं ये भी गलत। शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास, इसमें 3 को ना आ गया, इसमें 2 ही था। ओहो सही सही सही, इसमें सही होगा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, कहते हैं विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक मतलब इत्यादि विकास शामिल सब होता है, इसमें सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 74, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, कहते हैं फिर से बोलते हैं बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। बच्चे का जो विकास है एक सीधा पथ नहीं है, वो मतलब घुमावदार है। यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, मतलब कभी आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता पीछे जाता है। एक दिन में कम से कम जितना पढ़ाई होता है उतना थोड़ी पढ़ते हैं, एक दिन में पढ़ते हैं पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं, एक दिन मन होता है कम करते हैं, इसीलिए बोलते हैं यह आगे बढ़ता है, फिर बोलते हैं यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? चक्रीय, बोले ना घुमावदार, हम बोल रहे थे ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। एक रूपता तो बिल्कुल नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगा, एक दिशीय भी नहीं होगा, विकास की सतत हीनता नहीं हो, सतत थोड़ा लगता भी है, हीनता तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 चक्रीय, कहते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट, चक्रीय बढ़ोतरी। विकास सरल रेखीय होता है, ना होकर, मतलब विकास सरल रेखीय ना होकर चक्रीय, मतलब चक्रीय मतलब गोल गोल, बोले ना स्पाइरल होना चाहिए, चक्रीय प्रकृति में होता है, अर्थात कभी तेज गति व कभी मंद गति से, कभी तेज कभी स्पीड होता है, कभी धीरे एकदम स्लो हो जाता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है बोला गया है? देखिए विकास जो है बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, इसमें निगेटिव पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, इसमें सही हो जाएगा क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव है।
विकास जीवन पर प्रयत्न परिवर्तन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। मतलब ये तो गलत हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन है सही। कार्य सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, सही है, पर क्वेश्चन के अनुसार गलत है। क्वेश्चन के अनुसार गलत है। विकास का सभी कारकों से प्रभावित होता है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, भाषा इत्यादि सब से होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 छोड़ देते हैं, 75 हो गया। तो गाइस 75 नंबर तक हो गया, अगले वीडियो में हम 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मन हो तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। गाइस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज 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 प्लीज।